नर्सरी से लेके 10th तक 11-12 साल में एक प्राइवेट स्कूल में रहा। उसके बाद मुझे 2 साल जो है वो एक गवर्नमेंट स्कूल में गुजारने पड़े। उस दौरान मुझे कैसा फील हुआ, क्या क्या मेरे ऊपर बीती उस टाइम में, आज मैं इस वीडियो में वही सब बताऊंगा आपको। और मेरा स्कूल कॉन्वेंट स्कूल था जिसमें बेसिकली जो एटमॉस्फेयर होता है वो ऐसा होता है कि नन्स होती हैं जिसके अंदर क्रिश्चियन एनवायरनमेंट होता है, इंग्लिश स्पीकिंग होती है, सब कुछ इस टाइप से था। अब जी कहानी शुरू होती है मजेदार। यहाँ अगले दिन से मुझे स्कूल जाना था। मेरे स्कूल का फर्स्ट डे था। मुझे जाने माने गवर्नमेंट स्कूल में मेरा पहला दिन कैसे बीतता मुझे कुछ भी उसका एहसास नहीं था। मैं जैसे नॉर्मली अपने स्कूल में तैयार होके जा रहा था, तैयार हुआ, अपने कपड़े शपड़े पहन के, यूनिफॉर्म पहन के, जूते वूते अपने ठीक ठाक बैग वैग लेके स्कूल पहुंचा। पहला जो डिफरेंस मुझे देखने को मिला वो डिफरेंस देखने को मिला कि असेंबली के लिए बच्चे सीधे ही ग्राउंड में जाते हैं, उन्हें क्लासरूम में जाना अलाउड ही नहीं होता है। तो आप अपना जो सामान लाए हैं, किताबें, बैग वैग, वो लेकर आपको ग्राउंड में खड़े होना है। और ग्राउंड में जाके तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कि किसी युद्ध क्षेत्र के अंदर आके आप खड़े हो गए हो। कोई गाली गलौज कर रहा है, कोई मारपीट कर रहा है, कोई क्रिकेट खेल रहा है, कोई गिल्ली डंडा खेल रहा है, कोई कुछ। अब वो देख के घबरा गया मैं कि भैया यहाँ कैसे होगा। फिर भी अपनी हिम्मत बढ़ाई। मम्मी की बात आई कि अपनी मदर की बात मुझे याद आई कि साइंस चाहिए तो इस एनवायरनमेंट में रहना पड़ेगा। और सर जी की उस बात को भी झुठलाना है कि 2 दिन भी नहीं टिक पाएगा, इतना तो मैं कमजोर नहीं हूँ कि मैं माहौल से डर के मैं वापस भाग जाऊं। मैंने कोई बात नहीं, जो भी चीज होगी मैं यहीं पे पढ़ूंगा इस स्कूल में। खड़ा रहा। जैसे ही असेंबली खत्म हुई और टीचर गए वहां से, वहां तो एकदम भगदड़ मचनी शुरू हो गई ग्राउंड के अंदर। मैंने ये सोचा, मैंने क्लासेस में जाने के लिए इतनी भगदड़ किस बात की। बच्चे तो, हम तो जब अपने स्कूल में थे तो लाइन बना के आराम से बैंड वैंड बज रहा है, आराम से जा रहे हैं। ये किस चीज के लिए भगदड़ मचा रहे हैं आखिर? इनको इतना शौक है पढ़ाई करने का कि इनसे रहा नहीं जा रहा कि क्लास में जाके। हमें तो ये लगता था यार क्यों जाए क्लास में, अब ये ऐसे भग रहे हैं कि पता नहीं कितने पढ़ने के लिए व्याकुल हो रहे हैं। लेकिन हकीकत मुझे नहीं बता दी कि आखिर वो व्याकुल हो क्यों रहे हैं। मैं तो आराम से अपने जैसे जाता था, टहलता टहलता, जब तक मैं पहुंचा तो क्लास खचाखच भर चुकी थी। अब वहां पे जाके जब मैंने माहौल देखा क्लास का, ओ मैं दंग रह गया कि भाई ये क्या है। भगदड़ वहां इसलिए मच रही थी, जैसे ही मैंने स्कूल बिल्डिंग के अंदर एंट्री करी, भगदड़ थी दूसरी क्लासों से बेंच क्लासेस में। जिस क्लास के अंदर 53 या 55 या 56 बच्चे हैं, और उस क्लास के अंदर केवल 4 या 5 बेंच हुआ करते थे उस टाइम। अब आप सोचिए कि इतने बच्चे कैसे बैठ पाएंगे उन बेंचों पे। तो इसलिए वो क्या करते थे, दूसरी क्लासों से बेंचेस उठा के लाते थे। तो असेंबली के बाद जो युद्ध शुरू होता था वो ये हुआ करता था कि एक दूसरी क्लास से बेंच लेके आ रहे हैं, और इसी युद्ध के दौरान मार पिटाई भी हो जाती थी कि हमारी क्लास से क्यों ले रहा है। अब फाइनली खैर जो भी हुआ, मैं जाके क्लास में बैठा। अब मैं सबका मुंह देख रहा, तो जितने बच्चों को बेंच मिल गए थे चुरा के या जबरदस्ती से 8-10 बेंच मिल गए थे, उस पर बैठ गए। बाकी सब खड़े हुए एक दूसरे का मुंह देख रहे क्या करें। एक लड़का मेरे से बोला आजा यहाँ पे बैठ गया। मैंने कहा नहीं थैंक यू। तो मेरा मुंह देखता रह गया, ये अंग्रेज कहाँ से आ गए भैया यहाँ पे। अब मैंने क्या सोचा, मैं जाता हूँ फिजिक्स वाले सर के पास, उनसे गुहार लगाता हूँ कि सर जी मेरा तो पहला दिन, आज मुझे बेंच भी नहीं मिला बैठने के लिए। मेरी क्लास जो थी वो शायद 2nd या 3rd फ्लोर पे थी, वहां से उतर के आया। फिजिक्स लैब जो हुआ करती थी हमारी ग्राउंड फ्लोर पे थी, वहां पर गया। हमारे जो क्लास टीचर थे फिजिक्स वाले सर, वो लैब के अंदर थे। मैंने उनसे जाके बोला, बोले हाँ समीर। मैंने उनसे बोला सर क्लास में तो बेंच ही नहीं, मैं बैठूंगा कहाँ पे। कहने लगे मैंने पहले ही बोला था ना, ये गवर्नमेंट स्कूल है, बेंच नहीं है। वो देख, वो रखी झाड़ू, झाड़ू लगाओ, वो रखी दरी, दरी बिछाओ, और वहां पे जाके उस पर बैठो। अगर ये काम कर सकते हो तो आप कल आना, और अगर नहीं कर सकते तो मत आना। और एक चीज और सुन लो, पानी पीना हो तो घर से बोतल लेके आओ, और अपनी बोतल संभाल के रखना, नहीं तो बाल्टी से बाहर से लेके आना पड़ेगा पानी। अंदर स्कूल में पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। तो ये सारी चीजें देख लो। आपको 1 हफ्ते का टाइम देता हूं मैं अभी, कि अगर आप 1 हफ्ते बाद मुझे बताओगे कि सर मुझे रहना है यहाँ पे या नहीं रहना। नहीं तो अभी तक इसलिए मैंने आपका नाम पक्का नहीं किया है रजिस्टर के अंदर। मैंने ठीक है सर, मोस्ट प्रोबेबली मैं रहूंगा ही, मैं कहीं नहीं जाना। तो पहला दिन जैसे तैसे गुजरा। ये भी देखा कि जैसे रिसेस होती है, रिसेस के बाद अकेला मैं ही बैठा रह गया क्लास में, और कोई बच्चा ही नहीं था। मैंने सोचा पता नहीं कहाँ चले गए। जाके पता चला एक इक्के दुक्के से, वो बोला कि भैया यहाँ तो रिसेस के बाद कोई होता ही नहीं, भग जाते हैं सब, तू भी भग जा। मैंने भाई मैं नहीं भगता, मेरे तो घर वालों को पता चल गया तो मेरी तो पिटाई हो जाएगी, मैं कहीं नहीं भगता, और भग के मैं जाऊंगा भी ना। मुझे मूवी देखने का शौक है, मैं तो भैया घर ही जाऊंगा, वो मारेंगे कि क्यों आ गया। तो खैर बैठा रहा मैं। जाके फिर फिजिक्स वाले सर के पास गया फिर से कि सर क्लास में कोई नहीं है। कहने लगे तू भी चला जा भाई,
जब कोई नहीं तो अकेला तुझे कौन पढ़ाने आएगा। मेरे ख्याल से 5 बजे 4:30 5 के करीब मैं भी घर चला गया। अब जब मैं गया पहले दिन जाके तो मैं बहुत रोया, इतना रोया फूट फूट कर। मम्मी बोली कि क्या हुआ बेटा? मैंने कहा मम्मी ये माहौल है वहाँ का। तो वो कहने लगी कोई बात नहीं बेटा, अब देख ले जैसा तुझे करना है। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं जाऊँ जैसे भी हो मैं जाऊंगा। तो जैसे तैसे मैंने 1 हफ्ता वहां पर निकाल लिया। आहिस्ता आहिस्ता उस माहौल में सेटल होता चला गया। मैं भी बेंच उठाने वालों की दौड़ में शामिल हो गया और बस। लेकिन फिर भी कुछ भी बहुत काफी फर्क था। जो बच्चे शुरू से गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे थे, एक आध को मैंने उसी को दोस्त बनाया जो कि प्राइवेट स्कूल से आया था, उसी को पकड़ा कि लगी भैया दोनों का एक जैसा हाल है तो आओ हम भी बेंच लेकर आते हैं। तो अब कहानी ये आगे शुरू होती है कि ये तो मेरी सेटलमेंट की थी कि मैंने कैसे सेटलमेंट किया, लेकिन कहानी आगे शुरू होती है कि जितनी चीजें मैं ये बता रहा हूँ ये क्या वाकई में गवर्नमेंट स्कूल का माहौल ऐसा बनाया जाता है या होता है या हो जाता है, उसके पीछे कारण क्या होता है कि गलती क्या टीचरों की होती है या गलती गवर्नमेंट की होती है या गलती एडमिन की होती है या फिर गलती बच्चों की होती है। आखिर मुझे क्या फील हुआ, मैंने वहां पे 2 साल पढ़ाई करके क्या चीज देखी। तो सबसे पहले शुरुआत करता हूँ स्कूल के बच्चों की, स्टूडेंट्स की। स्टूडेंट्स जो होते हैं गवर्नमेंट स्कूल के अंदर हर एक टाइप की फैमिली से आते हैं, जिसके अंदर फाइनेंशियली वीकर से वीकर स्टूडेंट होता है और अच्छे घरों के भी वो स्टूडेंट होते हैं जो कि जिनके पेरेंट्स को लगता है कि प्राइवेट स्कूल में क्यों पैसा वेस्ट करेंगे, यहाँ पे पढ़े। सबसे पहली चीज तो ये, आपकी क्लास के अंदर 50-55 बच्चे हैं तो उन बच्चों के अंदर अच्छे से अच्छे घर के बच्चे होंगे। उन बच्चों में वो बच्चे भी होंगे जिनके माँ बाप अच्छी पोस्ट पे गवर्नमेंट ऑफिस में हैं। उनके अंदर वो बच्चे भी होंगे जिनके पेरेंट्स बिजनेस में हैं। उनमें वो बच्चे भी होंगे जिसके पिताजी बेचारे कमाने के लिए रिक्शा चला रहे हैं या जिसके बेचारे पिताजी ठेली लगाते हैं, सब्जी बेचते हैं। तो ओवरऑल जो माहौल होगा वो इस टाइप का होगा कि उसमें हर एक टाइप के जिस टाइप की पॉपुलेशन इंडिया में मिलती है उस टाइप के हर एक वहाँ पे बच्चा मिले। लेकिन प्राइवेट स्कूल में और खासतौर से जो रेपुटेटेड होते हैं या कॉन्वेंट स्कूल होते हैं उनमें आपको अधिकतर वही मिलेंगे जो कि संपन्न घर के लोग होते हैं। तो फर्क ये होता है। दूसरी चीज, जब हर एक कैटेगरी के बच्चे मिलेंगे तो जो शुरू से उस माहौल में पले बड़े होंगे तो वो गाली गलौज भी देनी सीख जाते हैं, एक दूसरे से गाली गलौज दे के बात करते हैं, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करते हैं। तो ये तो चीज हो गई। ऐसा नहीं है कि ये चीज प्राइवेट स्कूल में नहीं होती, प्राइवेट स्कूलों में भी ऐसी चीज खूब होती है, लेकिन कहीं ना कहीं वहां पे डिफरेंस होता है इस चीज के अंदर। अब स्टूडेंट से आगे बढ़ते हैं, स्कूल का एनवायरनमेंट जैसे मैंने बताया कि असेंबली से वहां पे कैसे भगदड़ मची हुई थी, सेम ऐसे ही रिसेस के बाद जो होता है वो बच्चे भग जाते हैं। अब टीचर जो है वो किस किस को रोकेगा, किस किस को मारेगा, किस किस को पीटेगा। वही वाली बात की जिसका पढ़ने में मन ही नहीं है तो उसको डंडा मार के कैसे पढ़ाएगा। और 50 बच्चों में से अगर 4-5 बच्चे रह भी गए तो टीचर खुद सोचेगा कि इसको क्या, इन 4 बच्चों के लिए थोड़ी है हमें यहाँ पे स्कूल में पढ़ाने के लिए। दूसरा एनवायरनमेंट, किसी क्लास में टीचर नहीं आया तो वहाँ पे उधम मचा हुआ है, मारपीट हो रही है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। स्कूल की जो प्रॉपर्टी है गवर्नमेंट मेरे हिसाब से बहुत पैसा लगाती है गवर्नमेंट स्कूल के अंदर, वो कोशिश करती है कि पूरी सुविधाएं दें जो बच्चे वहाँ पे पढ़ेंगे। लेकिन जो बच्चे होते हैं मुझे नहीं पता वो किस बैकग्राउंड से आते हैं, उनकी क्या सोच होती है। अगर वो उस बैकग्राउंड से भी नहीं आते कि जिनके पेरेंट्स टैक्स देते हैं या कुछ भी कोई पैसा वो लगाते हैं, अगर वो स्कूल की फीस तक की नहीं दे पा रहे, उनकी फीस भी माफ है, उनकी यूनिफॉर्म भी स्कूल से मिल रही है, उनके कपड़े भी स्कूल से मिल रहे हैं, उसके बावजूद भी वो स्कूल की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने में कोई उनको शर्म नहीं आती। हर एक क्लास में आप जाओ, हर एक क्लास के अंदर पंखों के डिजाइन अलग अलग तरीके के मिलते थे। किसी की पंखड़ी नीचे मुड़ी हुई है, किसी की पंखड़ी ऊपर हुई है, किसी की पंखड़ी है ही नहीं। वो टीचर नहीं करते थे, वो वहाँ के बच्चों की शरारत होती थी। उनके दिमाग में ये नहीं होता था कि हम गर्मी में इसी क्लास में बैठ के पढ़ेंगे और जब पंखे ठीक नहीं होंगे तो हम कैसे बैठे। तो गवर्नमेंट कहाँ तक करे। दूसरी चीज, जब हम आए, जैसे कि मैंने आपको बेंच का बताया, हमारे नए प्रिंसिपल आए, उन्होंने भी आके ये चीज देखी कि बेंच के लिए भगदड़ मचती है, तो उन्होंने क्लास के स्टूडेंट गिनवाए, हर एक क्लास के स्टूडेंट, उन्होंने सारे बेंचों को चेनों से बेल्ट करवा दिए कि हर एक क्लास के अंदर इतने बेंच होंगे। अब मेन कहानी ये आप सोचेंगे कि आखिर बेंच चले कहाँ से आते थे। जब बच्चे पहले भी होते होंगे तो बेंच तो पहले भी रखवाए होंगे गवर्नमेंट ने, वो चले कहाँ आते थे। तो उन बेंचों का क्या होता था कि बच्चों को क्रिकेट खेलना होता था, वो बेंचों को तोड़ के उनके फट्टे निकाल देते। तो जिन बेंचों का नीचे और ऊपर का फट्टा निकल गया तो बैठने की जगह तो रहेगी नहीं, तो खाली फ्रेम रह गया।
तो ये हुआ करता था बेंचों का। और कुछ तो इतने महान होते थे कि जो फ्रेम भी खड़ा हुआ है उसको भी चोरी छुपे निकाल के कबाड़ी को बेच देते थे। तो इस चीज में आप खुद सोचिए कि गलती गवर्नमेंट की है, स्कूल के एडमिन की है, या फिर बच्चों की है। मैं एक अच्छे स्कूल से गया था, तो टीचरों ने डिसाइड किया कि इसको मॉनिटर बना दो, ये क्लास को थोड़ा अच्छी शिक्षा देगा, अच्छा ज्ञान देगा। अब एज ए मॉनिटर मेरा क्या फर्ज हुआ करता था कि हमारी जब 6 बजे छुट्टी हुआ करती थी स्कूल से, तो हमारी क्लास के अंदर 4 बल्ब लगे हुआ करते थे। मेरे जो क्लास टीचर थे उन्होंने मुझे सख्त हिदायत दी कि जब तू जाएगा घर तो ये चारों बल्ब उतार के लैब में रख के जाने, ये तेरा फर्ज है। अब आप सोचिए कि क्या एनवायरनमेंट रहता होगा कि वो चारों बल्ब भी उतरवा के वो लैब में रखवा लेते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो नहीं हो, अगर वो बल्ब उस दिन नहीं उतरे तो अगले दिन वो बल्ब मिलेंगे ही। और जब सर्दियों में 5 बजे दिन छुप जाएगा तो क्लास के अंदर घनघोर अंधेरा होगा और बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। टीचरों को फिर भी फिक्र रहती थी, लेकिन बच्चों को कोई फिक्र नहीं होती थी कि क्या होगा। या तो मजे के लिए उन्हें तोड़ देते थे, या फिर जिसके घर में इतना पैसा नहीं होता था कि बल्ब अफोर्ड करे वो वहां से बल्ब उतार के ले आते थे। अगली चीज, जैसे कि मैंने बताया कि प्रिंसिपल साहब ने बेंच बनवा दिए। प्रिंसिपल साहब को ये भी लगा कि बच्चों गर्मियों में बच्चों के पीने के लिए पानी नहीं होता, स्कूल से बाहर जाकर हैंडपंप पे ये पानी भर कर लाते हैं, तब ये पानी पीते हैं। तो उन्होंने आते ही सबसे पहले स्कूल की बिल्डिंग के अंदर एक वाटर कूलर लगवाया और उसके साथ उन्होंने वाटर प्यूरिफायर लगाया कि बच्चे पानी पियेंगे, प्यूरिफाई पानी पियेंगे, और वाटर कूलर लगाया और ठंडा पानी बच्चों को मिलेगा। और उसकी अनाउंसमेंट जब उन्होंने लगवाया उसका इतनी जोर शोर से स्कूल में हुई कि हाँ जी, हमारे स्कूल के अंदर फाइनली वाटर कूलर आ गया है और अब कल से बच्चों को ठंडा पानी मिलेगा। कितनी खुशी की बात है सोच के। और मैं भी इतना खुश हुआ कि आखिर गवर्नमेंट बहुत कुछ करती है। कोई प्रिंसिपल साहब ने अपनी जेब से तो लगवाया नहीं होगा, गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट डाली होगी, वो अप्रूव हो गई। अब अगली कहानी शुरू होती है नेक्स्ट डे से। आज मुहूर्त हुआ वाटर कूलर का, अगले दिन उसकी टूटियां खुल गई, अगले दिन उसमें टूटियां ही नहीं मिली। अब मुझे इस चीज का नहीं पता था, खुद प्रिंसिपल साहब को तीसरे दिन असेंबली में अनाउंसमेंट करने लगी कि बच्चों, हमने आपके लिए, आपकी सुविधा के लिए वहां पे वाटर कूलर लगवाया था और आप लोग ही उसकी टोटियां उतार के ले गए। तो आप खुद सोचिए कि क्या एनवायरनमेंट रहा होगा उस टाइम गवर्नमेंट स्कूल के अंदर, और वहां पे बंदा साइंस से लेके गया है, क्या फ्यूचर दिखाई दे रहा होगा उसे। अब कहानी शुरू होती है टीचर्स। मैंने गवर्नमेंट स्कूल में जाके ये देखा उन 2 सालों में कि जो गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स होते हैं बहुत ज्यादा क्वालिफाइड टीचर्स होते हैं, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस टीचर होते हैं। एक बार को प्राइवेट स्कूल कम सैलरी देने के मारे उन टीचरों को भी भर्ती कर लेंगे जो कि क्वालिफाइड कम होंगे, क्योंकि उन्हें तनख्वाह ज्यादा नहीं देनी पड़ेगी। लेकिन गवर्नमेंट जो है पीजीटी टीजीटी टीचर्स को भर्ती करते थे सीनियर क्लासेस के लिए। पीजीटी टीचर्स होते थे जिनसे बात करके महसूस होता था कि वो कितने क्वालिफाइड हैं। अब और स्ट्रीम्स का मैं बात नहीं करूंगा कि वो चाहे आर्ट्स हो चाहे वो कॉमर्स हो, उनके बच्चों का तो वही क्राइटेरिया रहा कि मैंने 2 साल में ये देखा कि आधी हाफ डे के बाद वो दिखाई नहीं देते थे। लेकिन हमारे टीचर्स ने, साइंस टीचर्स ने मुझे मॉनिटर बनाया, तो उन्होंने मुझे सख्त हिदायत दी कि ये तेरी ड्यूटी है कि हर एक पीरियड में अटेंडेंस लेगा, तेरे पास एक अटेंडेंस बुक होगी, जो बच्चा किसी भी पीरियड में एब्सेंट होगा तुम अगले दिन हमें उसके बारे में बताओगे, और हाफ डे के बाद जो जो जाएगा उसका अलग से आप नाम लिखोगे और हमें इन्फॉर्म करोगे। उन्होंने इतनी सख्ती कर दी, जो जो बच्चा भागता था, पहले तो मेरी यही कोशिश रहती थी, क्योंकि वो डरते थे कि अगर हम भाग गए तो ये शिकायत लगा देगा। पहले तो उनकी कोशिश रहती थी कि इसको भी अपने साथ मिला के इसे भी भगा दें, कि जब मॉनिटर ही नहीं होगा तो फिर शिकायत ही क्या होगी। लेकिन मैं गया जिस एनवायरनमेंट से था, तो मैं भागने को तैयार ही नहीं था, मैं उन्हें भी नहीं भागने देता था। तो कई बार इस बात पे लड़ाई झगड़े भी हुए, मार पिटाई तक नौबत भी आई कि तुझे ये कर देंगे, तुझे वो कर देंगे। लेकिन मैं नहीं माना, मैंने कहा मार लो पीट लो, लेकिन किसी को भागने नहीं दूंगा। जो भागेगा उसकी अगले दिन शिकायत पहुंचेगी और उसकी पिटाई होगी, फिर मेरी जिम्मेदारी मत देना। तो ये चीज करते करते काफी सुधार आ गया और साइंस के सारे स्टूडेंट लास्ट पीरियड तक 8 आई थिंक उस टाइम 8 पीरियड हुआ करते थे, 6 बजे तक, 6 बजे आखिरी पीरियड खत्म होता था, और वो हमारे लास्ट के 2 पीरियड 7 और 8 पीरियड लैब के पीरियड होते थे। ये भी टीचर्स ने जान के ऐसा किया कि बच्चों को जब डर रहेगा कि लैब में जाएंगे तो टीचर देखेगा कि कितनी स्ट्रेंथ है, तो अगले दिन पिटाई होगी अगर हम नहीं हुए। इसलिए लास्ट के 2 पीरियड 7th और 8th हमारा लैब का पीरियड उन्होंने सेट कर दिया। और इतने क्वालिफाइड वो टीचर्स, उनका तरीका इतना अच्छा था पढ़ाने का कि मुझे ये लगता है कि शायद प्राइवेट स्कूल में टीचर इतना अच्छा नहीं पढ़ा सकता होगा जितना वो समझा। अगली चीज, बहुत से टीचर्स ऐसे थे जो मेरे से खुद कहते थे
कि बाय चांस अगर हम आने में लेट हो रहे हैं तो आप हमें खुद बुलाने के लिए आओगे स्टाफ रूम में कि सर पीरियड हो गया, आप आ जाइए। तो मतलब वो चाहते थे बच्चों को पढ़ाना। अब बच्चा ही नहीं अगर पढ़ना चाहेगा तो इसमें तो उनकी कोई गलती नहीं है ना। और जब पूरी क्लास उन्हें भरी मिलेगी तो वो उनको भी मजा आएगा पढ़ाने के लिए कि हाँ बच्चों का इंटरेस्ट है, तो हमें भी जिस चीज की तनख्वाह मिल रही है, हमें भी जो काम है वो हमें करना है। अगली चीज जो आती है वो आती है जो बच्चे शुरू से, जो हमारी साइंस की स्ट्रीम थी, साइंस जो था गवर्नमेंट स्कूल में इंग्लिश मीडियम थी कंप्लीट, कोई वहां पे हिंदी मीडियम नहीं था, मैथ्स भी उसके साथ इंक्लूडेड थी। तो जो बच्चे शुरू से गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हुए थे, ये एक मुझे थोड़ी ड्रॉबैक लगती है गवर्नमेंट स्कूल की, कि जो बच्चे शुरू से गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, अब मुझे ये नहीं पता अब क्या माहौल है, लेकिन उस टाइम में उनकी इंग्लिश बहुत ज्यादा वीक होती थी। हमारी पूरी क्लास में आउट ऑफ 55-56 स्टूडेंट सिर्फ मैं था जो कि इंग्लिश में पास हुआ था अपने हाफ ईयरली एग्जाम्स के अंदर, अपने प्री बोर्ड्स के अंदर। बाकी पूरी क्लास फेल थी। तो आप खुद सोचिए कि क्या माहौल रहता होगा वहां पे। आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ने आ रहे हो जिसमें बायोलॉजी भी, फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी, मैथ्स भी सब इंग्लिश में है, और वो बच्चे कैसे समझ पाते होंगे उसको। कई बार मैंने ये भी देखा कि टीचर इस हद तक जाते थे उन्हें समझाने के लिए, और इस हद तक उनका सपोर्ट करते थे कि उनसे बोलते थे कि कोई बात नहीं, अगर आपको इंग्लिश में नहीं बताना आ रहा जैसे, तो आप हिंदी में हमें बता दो, ये तक की वो हेल्प कर देते थे बच्चों की। तो अगर टीचर को दोष दो तो वो मेरे हिसाब से तो सही नहीं है। जो बच्चों की इतनी हेल्प कर रहा है वो सही टीचर होगा। जहां तक मैंने फैसिलिटीज की बात करी, फैसिलिटीज के बारे में मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट पूरी कोशिश करती है कि हम बच्चों को फैसिलिटी दे सकें। जो बच्चे बहुत फाइनेंशियली वीकर बैकग्राउंड से आते हैं उनको बुक्स भी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, उनको यूनिफॉर्म भी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, हर एक चीज गवर्नमेंट उनको देती है। उसके बाद भी अगर वो नहीं पढ़े, उसके बाद भी उनका पढ़ने में मन ना हो, तो इसमें गवर्नमेंट की कोई गलती नहीं है। कोई किसी को जबरदस्ती मार मार के पढ़ाई नहीं करा सकता। और अब तो ये माहौल ही खत्म हो गया मारपीट का। अब तो इतने कानून बन गए कि बच्चों पे हाथ भी नहीं उठा सकते थे। हमारे टाइम में तो खूब अच्छे से जम के पिटाई होती थी अगर हमें कुछ याद नहीं होता था या फिर हम कुछ गलती करते थे। तो फाइनली मेरा सजेशन यही है कि गवर्नमेंट को भी कुछ इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम्स लाने चाहिए। मैं जिस टाइम में पढ़ता था तब से अब तक मुझे नहीं पता कितना इम्प्रूवमेंट हुआ गवर्नमेंट स्कूल के अंदर या नहीं हुआ, लेकिन अब भी मैं बहुत से बच्चों से ऐसे मिलता हूँ कि अभी थोड़े दिन पहले मैं सेकंड क्लास के बच्चे से मिला। एक बच्ची सेकंड में प्राइवेट स्कूल में पढ़ती है, दूसरी बच्ची सेकंड में गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती है। तो जो प्राइवेट स्कूल की बच्ची थी उसको मंथ ऑफ द ईयर पता थे कि साल में 12 मंथ होते हैं, और मैंने उससे पूछा कि आप मुझे रिसाइट करके बताओ कि कौन कौन से मंथ होते हैं। तो उसने एक एक करके, बीच में थोड़ी अटकी लेकिन उसने जनवरी, फरवरी, मार्च, उसने सारे 12 महीने बता दिए। लेकिन जब मैंने ये चीज उसी सेम स्टैंडर्ड की गवर्नमेंट स्कूल की बच्ची से पूछा तो उसने ये बोला कि हमें ये आता ही नहीं, हमें पढ़ाया ही नहीं स्कूल में। यहाँ तक कि उसे हिंदी में भी जनवरी फरवरी नहीं आता था, ना ही उसे 100 तक काउंटिंग आती थी, और इंग्लिश का तो सवाल ही नहीं है। तो मुझे अभी भी लगता है कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट स्कूल में बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट्स की जरूरत है, और वो उसमें सबसे पहला जो इम्प्रूवमेंट मुझे लगता है होना चाहिए वो होना चाहिए इंग्लिश स्पीकिंग को लेकर, कि बच्चों को इंग्लिश की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। क्योंकि देखिए इंग्लिश जो है इंटरनेशनल लैंग्वेज है, और हर एक देश के अंदर इंग्लिश को प्राथमिकता दी जाती है। बात ये नहीं है कि वो सुपीरियर या इंफीरियर वाली बात, ये है कि अगर आप कहीं की से बात करेंगे, कोई दूसरा देश का है, तो हमारे पास मोड ऑफ कम्युनिकेशन जो हो जाता है वो सिर्फ इंग्लिश होता है। और अगर आपको इंग्लिश भी नहीं आएगी तो हम दूसरे बंदे से इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे। ये खाली बाहर हिंदुस्तान और दूसरे देशों के लिए नहीं है, ये अपने देश के अंदर भी है। कि हमारे देश में भी साउथ में चले जाओ या और किसी प्रांत में चले जाओ जिनको हमारी लैंग्वेज हिंदी नहीं आती या हमें उनकी तमिल लैंग्वेज नहीं आती, तो हम अगर उन्हें इंग्लिश आती है और हमें इंग्लिश आती है तो हम उनसे इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला इंप्रूवमेंट तो यही होना चाहिए। दूसरा मेरा सजेशन ये कि जो बच्चे पढ़ने जाते हैं, ये मेरी बच्चों के लिए सजेशन है कि गवर्नमेंट आपके लिए इतना कुछ फैसिलिटी वहां पे देने की कोशिश करती है तो वो आपको ही दी जा रही है, वो आपके लिए है। तो अगर आप उसकी प्रॉपर्टी को डैमेज करोगे या आप उसमें से चुरा के लेकर जाओगे, उससे कितने बच्चों का नुकसान होगा और उससे आपका भी नुकसान होगा। तो आप जो गवर्नमेंट आपको फैसिलिटी दे रहा है उसको डैमेज ना करें, उसको नुकसान ना पहुंचाएं। कोशिश ये करें कि स्कूल में पूरे दिन रहें, कि टीचर को भी बहाना, जो टीचर बहानेबाज है ये सोचता है कि बच्चे चले गए तो मैं भी खाली बैठ के टाइम पास करता रहूं, अगर ऐसा कोई होता होगा तो आपको उसको वो मौका नहीं देना। आपको पढ़ लिख के अच्छा इंसान आप तभी बन पाओगे जब आप पूरी तरह से स्कूल में रहोगे। ये नहीं कि हाफ डे में आप स्कूल से भाग गए।
और अगली चीज़ कि गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ ऐसे स्टैंडर्ड्स लेने चाहिए जिससे स्कूल का एनवायरनमेंट में थोड़ा सुधार आए और हमारे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे भी बहुत तरक्की कर सकें। ऐसा नहीं होता कि गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे तरक्की नहीं करते। हमारे यहाँ के बहुत से बड़े बड़े नेता हमारे इसी गवर्नमेंट स्कूल से निकले हैं, लेकिन मैक्सिमम नहीं निकल पाते, कुछ ही निकल पाते हैं। मैक्सिमम मैंने ये चीज़ भी देखी है प्राइवेट स्कूल में और गवर्नमेंट स्कूल में कि गवर्नमेंट स्कूल के मैक्सिमम बच्चे फेल होते हैं। कारण क्या होता है कि एक तो क्लास में टिकते ही नहीं है, दूसरा पढ़ाई में मन नहीं लगता। लेकिन प्राइवेट स्कूलों का जो रिजल्ट जाता है वो काफ़ी हद तक अच्छा जाता है और बेशक हाई परसेंटेज की बात मैं नहीं कर रहा, लेकिन पूरी क्लास के बच्चे पास होते हैं। ऐसा नहीं होता कि पूरी क्लास में सिर्फ इंग्लिश में एक ही बच्चा पास हो रहा है, बाकी सब फेल है। तो इसमें गलती टीचर की नहीं है, इसमें गलती बच्चों की खुद ही है कि जो ये सोच के हार मान लेते हैं कि हमें तो ये आता ही नहीं तो हमें ये करना ही नहीं। मेरे हिसाब से मेरे वो 2 साल लाइफ का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला उन 2 सालों में। 11th और 12th में मैं साइंस लेनी चाहता था, फाइनली मैं साइंस का स्टूडेंट, मैं साइंस की स्ट्रीम में आ गया। वो मुझे जो प्राइवेट स्कूल नहीं दे पाया वो मुझे गवर्नमेंट स्कूल ने दे दिया 2 साल के अंदर। तो इसलिए कोशिश यही रहे आप भी मेरी लाइफ से कुछ शिक्षा लो और अगर लाइफ में कुछ बनना चाहते हो तो अच्छे से पढ़ाई करो और अपना व्यवहार, अपनी सिविक सेंस, अपनी मॉरल वैल्यूज अच्छे रखो। हो सकता है बहुत सारी चीज़ें मैंने मिस कर दी होंगी इस वीडियो के अंदर क्योंकि टाइम बहुत लिमिटेड होता है वीडियो में, वैसे ही बहुत लंबी वीडियो बन गई है। अगर कोई पॉइंट आपको लगता है कि मैंने मिस कर दिया या मैंने कोई पॉइंट गलत बोला है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप इस वीडियो के बारे में और आप इस टॉपिक के बारे में क्या सोचते हैं कि मैंने क्या सही बोला क्या गलत बोला, आप ज़रूर कमेंट करिएगा। नमस्कार।